फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आपका स्वागत करते हैं आपके प्यारे चैनल संस्कृति कोचिंग सेंटर पर। तो आज हम एक नई सीरीज के साथ आपके साथ जुड़े हैं और पिछला जो सीरीज है उसको कंटिन्यू करेंगे। अब पीछे हम क्या क्या पढ़े थे, बेसिक कॉन्सेप्ट में कुछ चिन्ह उनके वगैरह के बारे में जाने थे, कैसे जोड़ के साथ, घटाव के साथ, गुणा के साथ, भागा के साथ क्या संबंध होता है। और इससे थोड़ी सी आगे बढ़ते हुए हम ये उम्मीद करेंगे आप लोगों से कि आप लोगों को जोड़, घटाव, गुणा, भागा ये बेसिक चीजें आती होगी, तभी आप ये हमारे वीडियो देखते होंगे। और नहीं भी आती होगी तो कमेंट पे भर सकते हैं करके, हमको जोड़ नहीं आता है सर, गुणा नहीं आता है, भागा नहीं आता है, घटाव नहीं आता है, तो हम सिखाएंगे, क्या करेंगे, हमारा फर्ज है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के साथ और देखते हैं संख्याओं के साथ खेलते हैं थोड़ा सा। अंक क्या है, संख्या क्या है, संख्या के टाइप कौन कौन से हैं, क्या क्या संख्या में आएंगे। आज पूरी संख्या का निचोड़ निकाल देंगे। जो कुछ बच जाएगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा सर ये छूट गया है, तो हो सकता है नेक्स्ट जम के लिए उसको भी कराएंगे साथ साथ। आगे बढ़ा जाए, चलिए लेट्स गो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अंक से। किससे स्टार्ट करेंगे जी? अंक से। गिनती सबको आता है, पढ़ा सबको आता है, शुरू से हम सीख रहे हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 सब लोग सीख रहा है। लेकिन 1 2 3 4 क्या है भाई? अंक है। क्या है? अंक है। तो अंक हम किसे बोलेंगे? 0 से लेकर 9 तक की क्या है, सब अंक है। एग्जाम्पल के लिए 2 पर्सन, सिंगल पर्सन और मैरिज पर्सन। सिंगल पर्सन इज अंक, मैरिज पर्सन इज संख्या। समझ में आया? आगे बढ़ा जाए। मतलब कहने का मतलब जो अकेला हो। देखिए ध्यान से, अब बताओ सब सिंगल सिंगल है कि नहीं है जी? उम्मीद करते हैं सब लोग होगा। सब सिंगल सिंगल है ना? तो ये क्या है? सारा अंक है। अंक किसे कहेंगे? 0 से लेकर 9 तक को क्या कहेंगे जी? अंक कहेंगे। उसके बाद क्या है? अंक से क्या बनेगा? संख्या। अंक से क्या बनेगा हम लोग का? वो संख्या। ध्यान पूर्वक देखिएगा, परिभाषा इसके साथ साथ मिलेगा, लिखवाएंगे कुछ नहीं, सिर्फ समझाते चलेंगे। संख्या किसे कहेंगे? जो अंकों से मिलकर बना हो। किससे बना हो? अंकों से मिलकर। कहने का मतलब एक अंक लिए 1, इसके ऊपर रख दिए 0, क्या बन गया? 10। तो 10 क्या है? एक संख्या है। देखो 2 अंक गया है, एगो 1 और एक 0। इसी प्रकार से आप लोग संख्या बनाए। 11 संख्या है। 9 क्या है? अंक है। फिर 128, एक भी अंक है, 2 भी अंक है और 8 भी अंक है। देखो 3 को अंक मिला है वो संख्या बना जिसका नाम है 128। तो इसका परिभाषा हम ड्राइव कर सकते हैं। अंकों की मेल को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। क्या कहेंगे? अंकों की मेल को संख्या कहते हैं। अब यहां से कहानी थोड़ी और होगी। अब देखेंगे संख्या कितने प्रकार का है। ओके, तो संख्या को ड्राइव करें हम लोग आगे। चलिए हम लोग क्या क्या पढ़े शुरू? अंक देख लिए। अंक किसे कहेंगे? 0 से 9 तक को क्या बोलेंगे? अंक कहेंगे। दिस इज विजुअल सर। संख्या किसे कहेंगे? जो इन सब से मिल के बना उसे क्या कहेंगे? संख्या। नंबर क्या कहेंगे? ग्रुप ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड नंबर। सब लोग सेंटेंस वर्ड लेटर पढ़ा है ना, उसी प्रकार से अंक से संख्या ही बनता है। अब देखते हैं संख्या के कितने भाई बंधु है। भाई कैसा होता है संख्या? संख्या सबको दिखा दिया है ना, संख्या सब लोग देख लिया कैसा होता है। संख्या 11 संख्या है, 12 संख्या है। यानी मतलब 9 से जितना लार्जर नंबर होगा, 9 से जितना बिगेस्ट नंबर वो सब क्या कहलाएगा? संख्या कहलाएगा। 9 से बड़े क्या कहेंगे? सब संख्या हो गए, क्योंकि 2 अंकों का प्रयोग होता है। संख्या कितने टाइप्स है? मूलतः हम संख्या को बांटते हैं 2 प्रकार में, लेकिन हम आपको संख्या का पूर्ण प्रकार दिखाएंगे। उसमें 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार की संख्या होते हैं? 3 प्रकार के। फर्स्ट हमारा नंबर आता है वास्तविक संख्या। क्या आएगा? वास्तविक संख्या। जो हमारे 9th क्लास से नीचे के बच्चे बच्चियां होंगे वो शायद इसके परिचित होंगे, लेकिन जो भी वो संख्या पढ़ते हैं, परिमेय, पूर्ण, पूर्णांक, प्राकृतिक, सब इसी का पाठ होता है। ठीक है, वास्तविक संख्या। एक और आता है हीरो, एक आता है काल्पनिक संख्या और एक आता है सम्मिश्र संख्या। ओके, ये टाइप्स ऑफ नंबर है। नंबर के कितने प्रकार है? मूल 3 प्रकार है। काल्पनिक संख्या,
काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या और सम्मिश्र संख्या। अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने वास्तविक संख्या पर। इसके अनेकों टाइप देखते हैं। तो वास्तविक संख्या के कैसे प्रकार बांटेंगे, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम डालेंगे क्या, परिमेय संख्या। क्या डालेंगे, परिमेय संख्या। देन अपरिमेय संख्या, फिर पूर्णांक संख्या, फिर दशमलव संख्या। लेकिन मूलतः आप पढ़ते हो कि परिमेय और अपरिमेय ही आता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, पूर्णांक और दशमलव के साथ लेके चलते हैं इसमें। तो वास्तविक संख्या कितने टाइप से, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक और दशमलव। लेकिन मूलतः पूछा जाए तो दो, परिमेय और अपरिमेय। तो वास्तविक संख्या का डेफिनेशन क्या बनेगा, वैसी संख्या जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों सम्मिलित हो, उसे क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या, यानी रियल नंबर। देन एक और डेफिनेशन क्या बनेगा, जिस संख्या को हम संख्या रेखा पर दर्शा सके। तो संख्या रेखा क्या होता है वो बताया जाएगा। जिस संख्या को संख्या रेखा पर दर्शा दे वो क्या है, वास्तविक संख्या है। या जिस संख्या में परिमेय और अपरिमेय संख्या उसे क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। हम लिखवाएंगे कुछ नहीं, सिर्फ मुंह से बताते चलेंगे। आप थोड़ा इसको रिवीजन टाइप से करते चलिएगा, ठीक है। लिखने के लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, पूरा आप लिख लीजिएगा वहां से। आगे बढ़ा जाए। अब एक आता है पूर्णांक संख्या। तो अब हम लोग आगे की संख्या देखते हैं धीरे धीरे। तो हम लोग क्या क्या देख लिए, अंक, संख्या, संख्या के प्रकार। संख्या के कितना प्रकार, 3। कौन कौन, वास्तविक, काल्पनिक और सम्मिश्र। वास्तविक संख्या कितना प्रकार, 2, परिमेय और अपरिमेय। और दूसरे जोड़ते हैं पूर्णांक और दशमलव। दशमलव बहुत बढ़िया संख्या है, बिना दशमलव का हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो आगे बढ़ा जाए। अब वास्तविक संख्या के पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट आएगा हम लोग पूर्णांक पर। पूर्णांक को लेते हैं, परिमेय को नहीं। किसको, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है, सीधे सीधी बात है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये एक रोड है, कोई इशू किसी को नहीं। यहां पर कोई पर्सन खड़ा है, कुछ गति कर रहा है, कुछ नहीं चल, कुछ नहीं रहा है। जैसे ही ये एक डेग आगे बढ़ा तो क्या हो गया, +1। फिर एक डेग आगे बढ़ा तो +2। फिर एक डेग पीछे बढ़ा +3। फिर एक डेग आगे बढ़ा +4। ये कितना आगे बढ़ा जी, 4 कदम आगे बढ़ा। आगे बढ़ रहा है तो प्लस हो रहा है, लेकिन जीरो क्या है इसका मूल, जहां पर रुके थे हम यहाँ पर रुके हैं, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, प्लस। और जैसे पीछे आएंगे घटते चलेंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ से बैक कर रहा है, फिर 3 पे आ गया, फिर बैक करेगा तो 2 पे, फिर 1 पे, फिर कहा गया 0 पे, जहां था वहीं पर खड़ा हो गया। अब ये आदमी 0 से जैसे पीछे आएगा तो कितना कदम पीछे आया, 1 कदम। 1 कदम कम हुआ है ना जी, 1 कदम कम हुआ है तो क्या कहेंगे, -1। क्या कहेंगे, -1। फिर 1 कदम पीछे आएंगे और तो -2। फिर पीछे आएंगे 1 कदम, -3। फिर पीछे आएंगे तो -4। समझ में आया। तो इसमें कौन कौन संख्या आ रहा है, धनात्मक कोई भी है और ऋणात्मक भी है। इस संख्या को क्या कहेंगे, ऋणात्मक संख्या। क्या कहेंगे इसे, ऋणात्मक। और इसे धनात्मक। कोई दिक्कत। तो मतलब हम वैसे नंबर को डिराइव करेंगे जिसमें धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों सम्मिलित है, तो क्या कहेंगे उसे हम, पूर्णांक संख्या। तो लोग खुद समझ सकते हो, अभी जहां पर बैठ कर पढ़ रहे हो, खड़े हो तो खड़े हो जाओ, अब बैठे हो तो फिर भी खड़े हो जाओ। आप थोड़ा सा चलने का कोशिश करो। मान लो तुम यहाँ पर खड़े हो, अभी आगे बढ़े तो हम आगे बढ़ रहे हैं तो प्लस में जा रहे हैं, और जैसे ही पीछे आ रहे हैं तो किस में आ रहे हैं, घट रहे हैं तो माइनस में आ रहे हैं। बस समझ में आया ना, उसी प्रकार से है। कोई दिक्कत। अब देखो पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या शामिल हो, तो उसे क्या कहेंगे हम, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक के कितने टाइप्स होते हैं, 3। कितने होंगे जी, 3 टाइप्स होंगे। कौन कौन, धनात्मक पूर्णांक, लिखना होगा तो धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और एक जीरो पूर्णांक। इसे कहेंगे शून्य पूर्णांक। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा पूर्णांक संख्या क्या है, संख्या क्या है, अंक क्या है। ओके, तो पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या हो तो क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या। कहने का मतलब प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। अब बोलेंगे +2 तो ये पूर्णांक संख्या है तो है, -1 पूर्णांक संख्या है तो है, -4 पूर्णांक संख्या है तो है। समझ में आया।
दुनिया की सारी संख्याएं किसी संख्या है? पूर्णांक संख्या है, कुछ संख्याएं को छोड़। आगे बढ़ा जाए। ये आप एग्जाम्पल लिख लीजिएगा इसमें। ओके, अब दिन चलते हैं पूर्णांक के बाद। अब आगे किससे निकालेंगे? कौन? प्राकृत संख्या। क्या निकालेंगे? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? ये पूर्णांक के अंतर्गत आता है। अब देखो, जीरो छोड़ देंगे, जीरो के बाद जितनी भी संख्याएं हैं, गिनती जितना भी है, सब क्या है? प्राकृत संख्या है। क्या है? प्राकृत संख्या। यहां पर देखिए क्या है जी? प्राकृत संख्या। कोई दिक्कत? समझ में आया? कहने मत, जो गिनती की संख्या, जिसको हम गिनती गिनते हैं ना जी, गिनती की संख्या को क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। अब एक और संख्या आता है, जैसे ही जीरो मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। तो गिनती की संख्या में जीरो शामिल करने से क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। इस परिभाषा क्या बनेगा? गिनती की संख्या में जीरो शामिल कर देने से या गिनती की संख्या के आगे जीरो लगा देने से पूर्ण संख्या हो जाती है। कोई दिक्कत है? देखो, अगर जीरो नहीं रहता तो क्या कहते हैं? ये पूरा प्राकृतिक संख्या। जैसे जीरो आ गया इसके आगे, पूर्ण संख्या। अब ये और संख्या है, सम है, विषम है, भाज्य है, अभाज्य, इसको भी देख लेते हैं। तो अब इसी में से क्या निकलेगा? सम और विषम। अब कैसे निकालेंगे? यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अनंत जाएगा। बोर्ड तूर फाड़ के कहीं भेजा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब इसमें देखते हैं, इसमें कितनी संख्या है जो दो से कट रही है, जिसका भाग 2 से लग जा रहा है, जो 2 से विभाजित है। बताओ कौन संख्या है? 2 के पहाड़ में 2 है, एकदम। 2 के पहाड़ में 3 है, नहीं। 4 है, एकदम। 5 है, एकदम। अब बताओ 7 कटेगा 2 से? नहीं। 8 2 के पहाड़ में है, हाँ। 9 नहीं। 10 है जी, हाँ। कहने का मतलब जो संख्या है 2 से कट रही है, 2 से विभाजित हो रही है, तो उसे क्या कहेंगे हम? सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 अनंत तक जाएगा। कहने का मतलब ये कौन संख्या होगी? ये सम संख्या। सम संख्या किसे क्या बनता है? जो 2 से विभाज्य हो। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। जो 2 से विभाजित हो क्या कहेंगे? उसे सम संख्या। अब नेक्स्ट आते हैं। अब भाई जो 2 से नहीं कट रहा है उसे क्या कहेंगे? और जो 2 से विभाजित न हो उसे कहेंगे विषम संख्या। कोई दिक्कत? अब देखते हैं विषम संख्या। 1 कटेगा 2 से? नहीं। 3 एकदम ना। 4 कटेगा ही नहीं है। 5 कट जाएगा। 6 कटेगा? हाँ कट जाएगा। 7 नहीं कटेगा। 8 कट जाएगा। 9 नहीं कटेगा। 9 के बाद 11, 13, 15। ये सारी बाबू कौन संख्या है? इसको क्या नाम देंगे हम? विषम संख्या। विषम संख्या क्या कहते हैं? जो 2 से विभाज्य न हो। समझ कर रहा है? जो संख्या 2 से विभाजित हो उसे सम, जो 2 से विभाजित न हो विषम। अब छाट सकते हैं सम विषम। कोई दिक्कत? प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे? गिनती की संख्या क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या के आगे जीरो लगा देने से पूर्ण संख्या। आज पूरा का नाम क्या है भाई? ये पूरा का नाम है पूर्णांक संख्या। कोई दिक्कत? यहां तक समझ चुके हैं? ओके, तो अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दीजिएगा आप लोग। 2 सम है कि विषम? 2 से भाग कर 2 से पहाड़ में 2 है, कट जाएगा। ये क्या है? सम। उसी प्रकार से 6 सम है कि विषम? 2 से कट जाएगा तो सम। 2 से कट जाएगा। 2 के पहाड़ में 6 है, 2 2 4 2 6 है, कट रहा है तो क्या है ये? सम। 7 2 के पहाड़ में है, नहीं, तो क्या है? विषम। फिर 9 2 के पहाड़ में है, 2 के पहाड़ पढ़ो, 2 2 4 6 8 10 आ रहा है 9, नहीं तो क्या है? विषम। जो 2 से विभाजित होगा सम, जो 2 से विभाजित नहीं होगा विषम। तो आपके लिए एक होमवर्क है। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो आगे की वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे, तब तक बन रही है हमारे साथ। और आज का आपका होमवर्क है, घर पर बैठना नहीं है, आराम से होमवर्क करना है। होमवर्क में क्या रहेगा? 1 से 100 तक जितनी संख्या है, ठीक है ना, तुमको सब में क्या करना है? सम और विषम पहचाने।
1 से 100 तक में सम और विषम पहचानना है। ओके, आपको पहचान के कोई पे लिखना है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट में, और वहां पर भाज्य अभाज्य को खत्म कर देंगे, क्योंकि अभाज्य के भी 3 गो टाइप्स है, इसको बताने में बहुत समय लगेगा। ठीक है, तो वीडियो सब क्या थोड़ी लंबी हो, आप देखें यहां तक। तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।